क्वेश्चन है दो संख्याओं का में से 18 है और लेस से हमारे पास 108 है। तो 108 में हमें पता है तो एक टुकड़ा तो हमारे पास है में से का टुकड़ा है तो जो है 18 हमारे पास और एक है अनुपात का। तो 108 में से अगर हम लोग 18 हटाएंगे तो हमारे पास रह जाता है 6। तो 6 है हमारे पास यहाँ अनुपात। अब मैस लेस के अंदर अनुपात होता है हमारा गुना में। तो 6 अनुपात में टूटेगा लेकिन गुना में होगा वो। जैसे यहाँ पे है योग है 90। 90 में से अगर हम जब योग के अंदर भी जानते हैं एक टुकड़ा है में से एक टुकड़ा है हमारे पास अनुपात। तो में से अगर हम 18 हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5। तो ये 5 है हमारे पास में, ये है हमारे पास में यहाँ अनुपात। लेकिन योग में अनुपात जो टूटेगा वो आएगा प्लस में। तो हम 6 को ऐसा तोड़ते हैं जिसकी गुना तो बने दो टुकड़ों में, जिसकी गुना है 6 और योग आ जाए यहाँ पे 5। तो 2 और 3 ले लेते हैं, 3 और 2 ले लेते हैं। 3 2 5 और 3 2 यहाँ पे 3 की 2 में गुना करते हैं तो 6। तो हमारे पास इसका मतलब अनुपात के जो टुकड़ा आया है वो 3 और 2 आ गया है। क्योंकि इसका जो जुड़ का आना है अनुपात बनने पर वो आता है 5 और गुना होने पर आती है 6। अब उसने कहा संख्याएं बताओ आने से। तो में से तो हमारा फिक्स है 18 है ही, तो एक अनुपात का टुकड़ा ये था तो 18 दिया, एक संख्या बन जाएगी हमारे पास 54 और 18 दूनी 36, दूसरी संख्या बन जाएगी 36 हमारे पास। अब उसने क्वेश्चन दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है हमारे पास में। यहाँ इनका लैस है और मैस है का गुणनफल दिया उसने। तो ये वाला कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं, लैस है और मैस है का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसका मतलब 540 लैस और मैस का गुणनफल आ गया। अब ये होगा हमारे पास यहाँ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के। अब पहली संख्या में क्या होता है, मैस है गुना अनुपात। तो एक अनुपात कितना आ जाएगा 3, ये पहली संख्या हो गई गुना। दूसरी संख्या में भी क्या होगा, में से गुना अनुपात का दूसरा टुकड़ा आ जाएगा और ये हो गया हमारे पास में यहाँ 5। तो अब यहाँ पर में से, यहाँ पर में से इधर भी है में से इधर भी है तो 3 और यहाँ पे 5 है। 5 तो 5 है 15। तो 540 को अगर हम 15 से भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 36। तो 36 जो बचा है ये दो में से और में से दो बार का बच गया, मतलब में से और गुना हमारे पास में से बच गया यहाँ पे। अब 36 को 200 में तोड़ेंगे तो 6 गुना 6 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास मैस आ गया है 6। अब उसने कहा इन संख्याओं का योग कितना है। तो अगर हम लोग योग बनाएंगे तो योग का हमारे पास कंसेप्ट है तो क्या होता है, मैस है और गुना अनुपात होता है। तो योग बनाने के लिए हमारे पास में से तो 6 है ही और प्लस अनुपात, अनुपात रखेंगे प्लस में तो हमारे पास आएगा 3 + 5 मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 8 गुना 6। तो आंसर है मीन्स 48। दो संख्याओं दो अंकों वाली दो संख्याओं का योग में से का 8 गुना है। तो जो यहाँ पर उसने दिया है योग है हमारे पास वो में से का 8 गुना है। तो इसका मतलब 8 हमें मिल गया है यहाँ पर अनुपात। और अनुपात यहाँ पे योग में वो हमारे पास कहीं ना होगा प्लस में होगा। तो 8 को अब हम लोग तोड़ लेंगे। यदि दोनों संख्याओं का योग 120 है तो यहाँ पर अब हमारे पास 120 इधर आ गया है, यहाँ पे योग उसने दे दिया 120। तो अब हमारे पास में से कितना बचा, में से बचा हमारे पास में 15 बचा है। अब उसने हमारे से यहाँ से कहा है तो संख्या कौन सी है हमारे पास में, संख्या कौन सी है। तो 8 को तोड़ते हैं यहाँ पे प्लस में। तो 1 + 7 हो सकता है, 2 + 6 हो सकता है, लेकिन ये अनुपात नहीं बनेगा इसलिए हट जाएगा हमारा, यहाँ से कटेगा यहाँ से। और 3 + 5 हो सकता है हमारे यहाँ पे, और 4 + 4 हो सकता है, ये अनुपात नहीं बनेगा। तो जोड़े बनेंगे यहाँ पे 2। अब यहाँ पर इससे संख्या बनाए तो मैसे के साथ अनुपात लेंगे क्योंकि वास्तव में ये चीज हमारी क्या है, यहाँ पे अनुपात है। तो 15 का 15, 15 सत्ते 105। यहाँ पर यहाँ से बनाएंगे 15 या 45 और 15 पंजे 75। उसने कहा था 2 अंक वाली संख्या, इसमें 3 अंक वाली आ गई तो इसलिए ये नहीं लेंगे। ये भी 2 अंक की, ये भी 2 अंक की, तो आंसर है हमारा 45 75। दो संख्याओं का योग में से का 7 गुना है। तो उसने यहाँ पे कहा है योग जो है हमारे पास में वो में से का 7 गुना है। तो 7 हमें समझ में आ गया है, वो है हमारे पास में अनुपात यहाँ पर। अब इसने कहा है इन संख्याओं का लैस है हमारे पास में 78 है यहाँ पर।
अब लैसे जो है हमारे पास में वो 78 है यहाँ पर। तो अब लैसे में अब हम लोग यहाँ पे ध्यान करेंगे, जो ये अनुपात है, ये अनुपात है, यहाँ पे योग है तो प्लस में टूटेगा। तो 1:6 हो सकता है, 2:5 हो सकता है, और 3 अनुपात हमारे पास में ये 7 हो सकता है। तो ये हमारे पास अनुपात बन गया। अब लैसे में ये अनुपात जो जाएगा वो गुना में जाएगा, मीन्स मैसे और गुना अनुपात बनाएगा यहाँ पे। अब ये अनुपात यहाँ लैसे में गुना में जाएगा, तो इसकी गुना करेंगे तो यहाँ पे बनेगी 6, और गुना करेंगे यहाँ पे बनेगा 10 अनुपात, तो फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 12। अगर हम लोग यहाँ पे 6 लेते हैं तो यहां से 78 को 6 से अगर हम लोग भाग करते हैं तो हमारे पास निकल का जाता है यहाँ से 13, तो मतलब में से 13 निकाला जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से 10 लेंगे तो लैसे को इस अनुपातों की गुना 10 लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लैसे में अनुपात की गुना में चाहिएगा। तो यहाँ से 78 में से कोई भी संख्या नहीं निकाल ली जा सकती यहाँ से। अगर हम लोग यहाँ से 12 लेंगे तो फिर यहाँ से भी नहीं निकाल ली जा सकती। तो इसका मतलब 100% जो अनुपात है वो हमारे पास में 1 और 6 ही बनेगा, और कोई सा दूसरा बन ही नहीं सकता। तो हमारे पास उसने पूछा तो ये संख्याएं कौन सी है, तो ये संख्याएं है, तो में से हमारे पास 13 है और अनुपात है 1 और 6, तो संख्याएं बनेगी 13 एकम 13 और 13 छिक यहाँ पर हमारे पास 78। तो दो संख्याएं हमारे पास में ये बन गई है। अब यहाँ पर कहा उसने दो अंकों वाली दो संख्याओं का लैसे है हमारे पास में 180। तो लैसे है तो इसको, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे 180 लैसे है हमारे पास में, और उनका गुणनफल, तो गुणनफल है हमारे पास पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का गुणनफल। तो ये मिस दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो गुणनफल हम लोग यहाँ पे 2160 लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसके साथ मैसे ले दे तो 65 बन गया, लैसे गुना मैसे बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ से मैसे कितना, अब हम लोग इसको इससे अगर डिवाइड कर देते हैं तो मैसे हमारे पास आ जाता है 12। अब उसने हमारे से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि संख्याएं कौन सी है, तो संख्याएं बतानी है हमें यहाँ पे। तो अब यहाँ से संख्या अगर हमें बतानी है तो 180 हमारे पास था लेस है, तो 180 को ये लेस, क्योंकि हमारे पास लेस है तो दो हिस्सों में तोड़ना है, एक तो मैसे में तोड़ना है, तो मैसे हमारे पास 12 ही, और यहाँ पे आ गया 15। तो 15 जो आई है यहाँ पर संख्या वो कहलाएगी हमारे पास अनुपात की है, तो हमारे पास ये गुना में टूटेगी। तो 1:15 बन गया, और यहाँ 3:5 हमारे पास 5 बन गया है, तो 2 हमारे पास यहाँ पे अनुपात बन जाएंगे, तो दो संख्या हमारी यहाँ पे बनेगी। तो संख्या बनानी है तो इस मैसे के साथ ये अनुपात लेंगे, तो पहली संख्या बनाएगी 12:12 और यहाँ पे 180। यहाँ पे दूसरी संख्या बन जाएगी 12×3 = 36 और 12×5 = 60। तो ये दो संख्याओं के हमारे पास यहाँ पे जोड़े बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि दो संख्याओं का लैस है हमारे पास में है 60, तो लैस है हमारे पास में यहाँ 60, इन संख्याओं का अंतर है यहाँ पे हमारे पास 8 है। तो 60 में से और अंतर 8 में से, तो हमारे पास कंसेप्ट है अपना यहाँ पर ये वाला। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये लैसे के अंदर मैसे गुना अनुपात, और अंतर के अंदर भी मैसे गुना अनुपात, लेकिन लैसे के अंदर अनुपात आता है गुना में और अंतर में ये आता है यहाँ पे अंतर में। मीन्स अगर हम लोग लैसे और अंतर वाले खेल को देखते हैं तो मैसे और मैसे दोनों जगह आता है। तो इसमें से हम लोग मैसे अपना कॉमन निकाल लेते हैं, मैक्सिमम संख्या होती है चूंकि हमारा मैसे। तो यहाँ से भी हम लोग 4 निकाल लेंगे, यहाँ से भी हम लोग 4 निकाल लेंगे, तो 4 गुना अनुपात बच जाएगा, यहाँ पे भी 4 गुना अनुपात बन जाएगा। यहाँ पे बन गया हमारे पास 15 और यहाँ पे बचा हमारे पास 2। अब यहाँ पे 15 हमारी अनुपात की संख्या है, तो 15 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ेंगे जिनका अंतर है यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाए, तो 15 हमारे पास टूट जाएगा 5:3 में। तो गुना करेंगे तो 15, अंतर आएगा तो 2। अब हमारे पास में संख्या पूछी है उसने, तो में से हमारे पास 4 आई गया है यहाँ पे, तो 4×5 = 20 तो पहली संख्या हो गई थी, और 4×3 = 12 दूसरी संख्या हो जाएगी, तो ऑप्शन रहेगा 20 और 12 हमारे पास में यहाँ पे। 15 के दो गुणज, गुणज किसे कहते हैं, जैसे अगर हम लोग एक संख्या यहाँ पे 20 लेते हैं, एक संख्या हम लोग 12 लेते हैं, तो वो संख्या जो इन दोनों को काटती है, तो वो संख्या हमारे पास में यहाँ 4 है, तो 4 20 को भी काटता है, इसको भी काटता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैसे बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, गुणज बोला जाता है। कि 4
क्या है, 12 और 20 का गुणज है, मीन्स वो संख्या जो दोनों को काटती है। जैसे 15 के गुणज, तो 15 वो संख्या है जो दोनों संख्या को काटेगी, मीन्स और काटती है तो दोनों संख्याओं का वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, में से कहलाएगा। इन संख्याओं का योग है हमारा 90। तो निम्न में से कौन सी संख्याएं नहीं हो सकती? अगर हम लोग इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 90 बैठता है, इन्हें भी जोड़ते हैं 90 बैठता है, इन्हें भी जोड़ते हैं 90 बैठता है, इन्हें भी जोड़ते हैं 90 बैठता है। लेकिन में से क्या है, अगर इन संख्याओं का में से है तो 15 से ये संख्या कटनी चाहिए, ये भी करती है, ये भी करती है, तो ये भी हो सकती है, तो ये भी करती है, ये भी हो सकती है, ये भी करती है। अब 15 से हमारा 35 और 55 नहीं करता, तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, फोर्थ सही है कि ये वाली संख्याएं नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा उसने 8 के दो गुणज, तो 8 क्या कहलाया हमारा, यहाँ पे दोनों संख्याओं का में से कहलाया। तो 160 यहाँ पे लैस है, तो 8 को अगर हम लोग निकाल लेंगे तो 20 हमारे पास बचेगा, तो 20 क्या कहलाएगा, अनुपात। अब इसमें से एक संख्या अगर हमारे पास में यहाँ पर है 32, तो दूसरी संख्या क्या है, तो हम लोग सीधा ऐसे कर सकते हैं। तो में से और ले से हमारे पास है, तो 8 गुना 120, में से गुना ले से बराबर पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या हमारे पास में आ। तो इसको अगर हम लोग काटते हैं, ये 4 बार कटेगा, इससे काटेंगे ये हमारा यहाँ पे 160 है, सॉरी यहाँ पे 160 है हमारी यहाँ पे, तो 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 40, तो दूसरी संख्या हमारे पास में है यहाँ पे 40 है। तो में से हमारे पास 27 आ गया है, ले से है हमारे पास 324, तो अगर इसमें से 27 हम लोग हटाएंगे तो हमारे पास बचता है यहाँ पर 12 बचता है। तो 12 क्या है, अनुपात। अब अनुपात बनता है 1 और 12 बनेगा, यहाँ 3 और 4 बनेगा, 6 और 2 अनुपात नहीं होता, गुना जरूर बैठती है हमारी 12। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग संख्या बनाएंगे तो इससे संख्या बनाएंगे तो 27, एक से बनेगी 27, एक बनेगी 324। तो उसने कहा 27 से बड़ी होनी चाहिए, यदि ये बन गई 27 तो ये सवाल संख्याएं नहीं होंगी हमारी। अब यहाँ से अगर हम लोग बनाए तो 27 तिया हमारा जो होगा वो 81, और 27 में से 4 की गुना करेंगे तो वो बन गया हमारा 108। तो ये संख्या हमारी क्या है, सही है। अब उसने कहा है इन संख्याओं का योग बताओ, तो अगर हम लोग योग करेंगे तो वह आ गया हमारे पास 189। उसने कहा 8 के दो गुणज, मीन्स क्या बन गया हमारे पास में, में से, अनुपात है इतना, तो ले से बताओ। तो ले से हम जानते हैं में से और गुना, तो में से हमारे पास आ गया 8 है यहाँ पे, और गुना अनुपात, अनुपात की संख्या है हमारे पास है 13 गुना 5, तो ये बन गया हमारा पास 520। उसने कहा दो संख्याओं का लैस है 120, तो लैस 120 है, तो इनमें से कौन सा इसका मैसा हो सकता है, तो 120 में हमारा मैसा होता ही होता है, तो इसका मतलब क्या, लैस है मैसा से कटना चाहिए। तो क्या 25 से कटता है, 120 नहीं कटता, तो ऑप्शन खत्म, ये हमारा 25 से नहीं कटता, तो ऑप्शन खत्म। 120 18 से भी नहीं कटता, 35 से भी नहीं कटता, तो ये 24 से कटता, तो ऑप्शन ठीक है ये हमारा। जैसे उसने कहा दो संख्याओं का मैसा है यहाँ पे 15, इनमें से कौन सा लैस है इनका नहीं हो सकता, तो 15 90 को काटता है, 120 को काटता है यहाँ पे, और 160 को नहीं काटता, 18 को काटता, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, 160 है हमारे पास में यहाँ पे। अब इसने कहा यहाँ पे दो संख्याओं के कितने जोड़े होंगे यदि यदि में से बनता है 18, तो में से तो हमारे पास है 18 और ले से है हमारे पास में 132। अभी हम समझ के चले अगर 132 हमारा 18 से नहीं कटता तो इसका मतलब ये इसका कोई जोड़ा नहीं बनेगा, तो आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, कोई मतलब कोई भी जोड़ा नहीं बनता, कोई नहीं है ऐसी संख्या जोड़े हमारे जिनका में से हमारा 18 और ले से 132 हो सके। यहाँ पे कहा है इसने दो संख्याओं का लैस है में से का 28 गुना है, तो इसका मतलब 28 हमारे पास में यहाँ पर ये संख्या आ गई है अनुपात की, यहाँ पे 28 क्या है, अनुपात, क्योंकि लैस से कहा है उसने में से का 28 गुना है, तो 28 हमारे पास अनुपात आ गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट लाइन में इसने कहा है यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग है हमारे पास में, योग की बात कर रहा है, तो वो योग कर रहा है 550। तो अब हम जानते हैं यहाँ 28 अगर ये है तो 28 लैसे के अंदर है, तो अनुपात में टूटेगा 1 और 28 टूटेगा यहाँ पे। अगर ये टूटेगा फिर हमारे पास 2 अनुपात 14 दूनी 28, लेकिन ये अनुपात नहीं बनेगा, 3 के साथ नहीं बनेगा, तो फिर 4 सत्ते 28 बनेगा यहाँ पे। तो ये दो जोड़े हमारे बनते हैं, या तो ये बनता है और या ये बनता है। अगर हम योग में देखेंगे तो इनका अनुपातों का योग जाएगा मतलब 29 होगा, और इनका योग जाएगा तो 11। अगर 29 इसमें से हटाएं अनुपात, तो यहाँ से कोई भी में से नहीं निकल का आएगा, क्योंकि ये 29 550 को 29 पूरा पूरा नहीं काटती, तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं बनेगी ये चीज। तो यहाँ से अगर हम लोग अनुपात जो जाएगा
अनुपातों का योग वो 11 जाएगा तो हमारे पास यहाँ 50 बचेगी, 50 बचेगी तो इसका मतलब हमारे पास में से आ गया 50 और जोड़ा बनेगा हमारा अनुपातों का ये। तो अब उसने कहा दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, तो 50 से मैच है और संख्या है तो मैच 4:7, तो संख्या बनेगी हमारी 200 और 350। दो संख्या का गुणनफल है हमारे पास में यहाँ पे 2700, तो गुणनफल वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। अगर ये 2700 हमारे पास है यहाँ पे दोनों संख्या का गुणनफल, तो इसमें होता है में से आता है 2 बार और 1 बार आता है यहाँ पे अनुपात। तो यहाँ पर में से हमारे पास 15, 15 को हमें 2 बार लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे में से हमारे पास में 2 बार आता है। तो में से हो गया हमारे पास में यहाँ पे 2 बार, 15 गुना 15, और गुना यहाँ पे बचेगा अब हमारे पास में अनुपात। तो 15 इसमें से काटने के बाद में हमारे पास अनुपात जो बचता है वो बच जाता है यहाँ पे 12 आ जाता है। तो अनुपात मिल गया हमारे पास में यहाँ 12। अब 12 के टुकड़े जो अनुपात के होंगे 1 और 12 हो सकते हैं, 3 और 4 हो सकते हैं, ये दो टुकड़े हमारे पास में बनते हैं यहाँ पे। तो उसने कहा है पहली संख्या में, पहला क्वेश्चन पूछा उसने, दोनों संख्याओं का लैसे कितना है। तो लैसा बनाने के लिए हमारे पास मैसा गुना अनुपात चाहिए और वो गुना में चाहिए, तो यहाँ से सीधा 12 उठा लेंगे, चाहे यहाँ से उठाओ या यहाँ से उठाओ, बात एक है, तो गुना 12। तो ये हमारे पास बन गया है यहाँ पर 180 बन गया यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, तो संख्याओं के जोड़े जो बनेंगे वो हमारे 2 जोड़े यहाँ पे संभव है।